धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह बात हम सब के कानों ने अक्सर कभी न कभी सुने होंगे, लेकिन हमने ये सोचा है कि यह बात कब मुख से निकलता है और कब सुनने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरों के कानों में जाने देना नहीं चाहते हैं। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है। भले हम इस बात को देखें या समझ पाएं या ना, क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरों को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है, क्योंकि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए था। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने में किसी दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। वैसे भी प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के कई गुरु मंत्र सिखाए हैं। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी ज़िंदगी की कई मुश्किलें शायद कम हो जाएं। तो चलिए भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए ये 7 बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी ने आपसे कोई बात कह दी या आपने कहीं कोई गलत बात सुन ली हो तो इस बात को हजम कर जाना चाहिए, किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं यदि भूल से भी कभी कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसकी हमारा धर्म या समाज इज्जत नहीं देता तो इस बात को किसी को ना बताएं। तीसरी बात, बुद्ध कहते हैं कि कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरों का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती ना करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज हमारा सहायता कर दे, कल वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चूकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। चौथी बात, बुद्ध कहते हैं कि अगर हम अतीत की गलतियां दूसरों को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नज़र से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियाँ तो आप ही सोचो कि आपके अपने भविष्य की रणनीतियाँ खुद दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं, उनके सामने भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ खराब ज़रूर कर सकते हैं। पांचवी बात, बुद्ध कहते हैं कि कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी ना बताएं। यह सभी वीडियो की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्य को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने
अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधी को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज़्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ गए होंगे। इसलिए अपने परिवार की बातें और लड़ाई झगड़े किसी को ना बताएं। 6वीं बात, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा अगर आप गौर करेंगे, अगर आप अपनी आमदनी दूसरे को बताते हैं तो आप जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेगा कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है और किसी कारणवश अगर आप पैसे ना दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते हैं, और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। 7वीं बात, बुद्ध कहते हैं अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का तोड़ की ढूंढ ही लेगा।